है आपका एक ऐसे कहानी में जहाँ पे एक किसान का बेटा अर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय करता है और बाद में भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का, जिसपे भारत के सबसे बड़े खनन उद्योग घोटाले का आरोप लगा। एक गरीब किसान का बेटा राजनीति में आता है और साल 2006 में बीजेपी से इस्तीफा देता है और यूपीए सरकार को समर्थन देता है और झारखंड राज्य का भारत देश का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री बनता है। ऐसा करने वाले वह पहला व्यक्ति थे भारत का। लेकिन केवल 2 सालों में ही मधु कोड़ा भारत के सबसे बड़े घोटालेबाजों में शामिल हो गए। उन पे 4000 करोड़ घोटाले का आरोप लगा। कोयला घोटाला को समझने के लिए हम लोगों को कोयला आवंटन की प्रक्रिया को भी समझना होगा। उस समय कोयला आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया नहीं होती थी, लेकिन उस समय सरकार अपनी स्क्रीनिंग कमेटियों के माध्यम से कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित करती थी। लेकिन मधु कोड़ा ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने कुछ निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक दिया, जो बिल्कुल गलत था। इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु था हजरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक। सीबीआई ने मधु कोड़ा पे आरोप लगाया। साथ ही उस समय के तत्कालीन कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता के साथ मिलकर विनी आयोग एंड स्टील लिमिटेड नाम के एक कंपनी के पक्ष में साजिश रची, जबकि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने इस कंपनी को ब्लॉक देने से मना कर दिया था। एच.सी. गुप्ता ने यह तथ्य तत्कालीन प्रधानमंत्री से, जो कोयला मंत्रालय संभाल रहे थे, और आवंटन की सिफारिश कर दी, जो एक आपराधिक साजिश थी। इसकी पहली बड़ी जांच 2009 में शुरू हुई, जब ईडी ने मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों पे मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाया और आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज किया। ईडी का कहना था कि उन लोगों के पास आय से अधिक संपत्ति है, उन लोगों ने काला धन विदेशों में लगाए। 2009 में मधु कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। 2012 में जब सीएजी का रिपोर्ट आया तो पूरे देश में तहलका मच गया। कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए धांधली से सरकारी खजाने से 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मधु कोड़ा का मामला भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक था। एक लंबी लड़ाई के बाद साल 2017 में सीबीआई के विशेष अदालत ने मधु कोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप को साबित किया और उन पे 3 साल का सजा और 25 लाख का जुर्माना तय किया। मधु कोड़ा का पतन भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली सबक था। इससे यह पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति राजनीति में आता है और जनता का सहारा लेता है, जनता की सेवा के नाम पर राजनीति में आता है और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और बाद में भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाता है। लेकिन यह सवाल आज भी है, क्या लोकतांत्रिक देश में ऐसे भ्रष्टाचारी को सहने रहने की अनुमति दिया जाता है? आज कई नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन पे पारदर्शिता होनी चाहिए और उन पे मुकदमा होनी चाहिए। आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।